Welcome to all of you, class 7, and this is Ajit Kumar, and today I am going to start a new chapter of your mathematics book, and this chapter is exponents, right? So we will talk about the exponents. So first of all, the exponent of a number says how many times to use the number in a multiplication, यानी कि एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वो शो करती है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, तो ये क्या हो गया, एक एक्सपोनेंट का फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी x टू द पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया, ये शो क्या करना चाह रहा है, ये शो ये करना चाह रहा है कि ये x 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब आप इसको 5 टाइम्स लिखोगे तो इसका पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एंड वन मोर x, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि किसी भी आप नंबर को आप जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसका उतना पावर लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहलाएगा, एक्सपैंडेड फॉर्म। क्लियर? एंड दिस फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करेंगे और भी इसके बारे में और भी अच्छे से डीपली सीखेंगे कि ये इसमें एक्चुअली होता कैसे है, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन, जो कि काफ़ी इसका जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो इसका एरिया काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। तो चलिए थोड़ा सा इसी डायग्राम को मैं और थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ। x टू द पावर 5, इस तरह से देखिए, x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 बार खुद से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 5। किसी भी नंबर को, अब सपोज आपसे कहा जाए कि सपोज मैं मल्टीप्लाई कर दूं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एंड सो ऑन टिल nth टर्म। nth टर्म मीन्स क्या, n का वैल्यू आपको जो नंबर रखना है रखना, ठीक है, जितना बड़ा जितना लार्जर नंबर रखना है आप रख सकते हो, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स पावर इसका सीधा हो जाएगा क्या, x टू द पावर n। अगर आपने सपोज इस x को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स इसका पावर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। करोड़ टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसका पावर करोड़ आ जाएगा। जितना बार आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उसके पावर उतने ही हो जाएंगे, ठीक है। सो अब इसमें देखिए, तो जिस नंबर का पावर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहेंगे। तो हियर x इज द बेस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका ये x क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। x को हम लोग बेस कहेंगे और इसको फिर क्या कहेंगे, जब ये जो पावर में 5 है इसको, तो इसको हम लोग अलग अलग नेम से जानते हैं। इसको तो कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पावर भी कहते हैं, जो कि मैं तभी से बोल भी रहा हूं कि पावर, इस पावर को क्या बोलेंगे, तो एक नेम तो पहले से क्लियर है कि इसको हम लोग पावर कहेंगे। एंड सेकंड, इसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, वी कैन से डिग्री और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। एंड लास्ट नेम इज, इसका एक और नेम इसको हम लोग कहते हैं रेडिसेस। ये इतने सारे नेम इसी के हो गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, इस तरह से मैं कहां तक मल्टीप्लाई कर देता हूं, 99 तक, यानी कि 99 टाइम्स तक, टाइम्स 99 बार, ठीक है। तब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो मैंने बताया भी कि जब एक ही बेस को आप जितना बार भी मल्टीप्लाई करोगे वही उसका उतना पावर, डिग्री कहो फिर या फिर एक्सपोनेंट कहो या फिर एडिसेस कहो, वही उतना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को मैंने 99 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सो वी कैन राइट
1 टू द पावर 99। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, बेस जिस नंबर, जो नंबर नीचे का होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो आपको अपर में दिखेगा कॉर्नर पे, इसको हम लोग कहते हैं या तो पावर, या फिर डिग्री, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर रेडिसेस। ये 4 नेम है, अलग अलग नेम है। कहीं पे भी क्वेश्चन में कहीं पे पावर दे दे, कहीं पे डिग्री दे दे, कहीं पे एक्सपोनेंट दे दे, तो ये वर्ड्स को देख के कंफ्यूज मत होना है, सबका मतलब यहाँ पे सेम ही होता है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट कुछ इसके फॉर्मूले को देखेंगे। कुछ फॉर्मूलाज है इसके जो हम लोग कैसे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे कुछ साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मान लीजिए अर्थ का मास हो गया, सन का मास हो गया, या डिस्टेंस हो गया अर्थ टू अदर प्लानेट। तो इतने लंबे चौड़े लेंथ को, मतलब इतनी बड़ी लंबाई को कैसे हम लोग साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक नोटेशन वे में लिखते हैं, ये सब भी हम लोग सीखेंगे। बड़े से बड़े वैल्यू को छोटे फॉर्म में लिख देना, ये सब हम लोग एक्सपोनेंट के थ्रू लर्न करेंगे। ओके, तो बच्चों चलते हैं हम लोग कुछ एक्सपोनेंट के कंसेप्ट पे चलेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे इस एक्सपोनेंट का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए कुछ फॉर्मूला हमें देखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। ये तो पावर में भी mn है, अल्फाबेट्स है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा समझने में, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा सारे कंसेप्ट को। ठीक है बच्चों, सो हियर m और n क्या है यहाँ पर, हियर m एंड n ये सभी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपको पता है इंटीजर्स क्या होता है। सो वी ऑल ऑफ अस नो दैट इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर। जितने भी नंबर आप ले लो, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हो तो इसका फॉर्मूला बनता है x टू द पावर m प्लस n। ओके बच्चों, अब ये फॉर्मूला मैंने पहला बता दिया, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन यहाँ ले लेना है, 2 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 3। ओके, मैंने इस तरह से ले लिया। तो आपको इस वे में ध्यान रखना होगा कि बेस शुड बी इक्वल। बेस दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, पावर में भी डिफरेंट, इट डजंट मैटर, ये पावर अलग भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस अगर सेम रहता है, फर्स्ट केस कि बेस सेम हो, जहां यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और सेकेंड थिंग कि साइन शुड बी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, साइन जो है वो मल्टीप्लाई का होना चाहिए। तो इस केस में हम लोगों का क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। इट मीन्स सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे और पावर जो है 9 प्लस 3 कर देंगे। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका अब आप कहोगे कि सर इसका एग्जैक्टली वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करें, एक परफेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करें। 2 टू द पावर 12, इट मीन्स यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 12 टाइम्स। ये 12 बार यानी कि 12 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आप देख लो, इस सभी को मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला एक देख लेते हैं। सेकेंड फॉर्मूला, इन केस x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m। अब यहां पे क्या हो कि बेस अलग अलग हो जाए बट पावर सेम हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर वही रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। मैंने ऐसा 2 नंबर्स ले लिया, एक 2 और एक 3, जिस दोनों नंबर्स के पावर क्या है, सेम नंबर 3।
तो जब पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, सिंपली वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बेसेस. सो 2 into 3 and to the power 3. Okay, so 2 3s are 6 to the power 3. It means 6 into 6 into 6. आप इसको मल्टीप्लाई कर ले. 6 6 जा 36, 6 जा 216. दिस इज द आंसर. यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनली. तो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला बताया बच्चों. आपको कॉमन बात क्या याद रखना है, अगर सपोज कीजिए बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, लेकिन साइन मल्टीप्लाई का हो, तब इस केस में बेस सेम रहने पर पावर ऐड हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट, जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो इस केस में पावर मल्टीप्लाई होगा, बेस मल्टीप्लाई होगा और पावर वही रह जाएगा. ठीक है. चलिए आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं. अब देखते हैं कि थर्ड फॉर्मूला क्या है बच्चों. तो इनकेस अब मल्टीप्लाई का तो हम लोगों ने देख लिया. हाँ, आपके मन में ये भी तो आया होगा कि बताइए कि जब बेस भी अलग हो, ठीक है, पावर भी अलग अलग हो, जब बेस और पावर दोनों का दोनों डिफरेंट हो, तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे कि बेस भी डिफरेंट, पावर भी डिफरेंट, मतलब इसको आपको अलग अलग ही सॉल्व करने होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जाम्पल 2 to the power 3 into 4 to the power 2. यहाँ पे मैंने बेस भी 2 4 में ले लिया, पावर भी 3 2 में ले लिया. जब इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते शॉर्ट फॉर्म में, सिंपली इसको आप ब्रेक करना होगा. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 4 को कितना टाइम्स, 2 टाइम्स. राइट. सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 into 4 4 जा 16, तो 16 8 जा 128. ठीक है. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. राइट. तो ध्यान रखना इस केस में ये कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, ये सिंपली आपको जब बेस और पावर डिफरेंट मिले तो उसको सिंपली अलग अलग ही सेपरेटली सॉल्व कर लेना है. ठीक है. अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई पे, डिवीजन पे. अब इनकेस आपको ऐसा फॉर्म मिल जाए x to the power m डिवाइडेड बाई x to the power n. ओके. यहाँ पे बेस सेम हो, साइन डिवाइड का हो, तो इस केस में क्या होगा कि पावर जो है वो माइनस हो जाएगा. ठीक है. m माइनस n. बेस एक ही लिखना है, दो नहीं लिखना है. बेस एक ही, क्योंकि सेम है तो बेस जो रहेगा वही लिख लेना है और पावर को माइनस कर देना है जब डिवाइड का कंडीशन अप्लाई रहे देन. फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि मैंने इस तरह से ले लेना है 4 to the power 5 डिवाइडेड बाय 4 to the power 6. अब इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया बेस x x हियर 4 4 बेस आर इक्वल, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर. तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे. तो 4 to the power 5 minus 6. राइट. 5 minus 6. ये नहीं करना है कि आपको लार्जर देख के लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है. तो आप जब माइनस करोगे तो अब बताइए आपके पास है 5 रुपए और आप खर्च करना चाहते हैं 6 रुपए, तो कैसे होगा. तो आप कहोगे मुझे करना ही नहीं है, तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है कि आपको एनी हाउ यू विल हैव टू डू दिस, कैसे भी करके आपको ये करना होगा. तब आप कैसे करोगे, तो सिंपली या तो आप 1 रुपए का उधार कर लोगे या 1 रुपये किसी से बोरो करोगे. हाँ. तो यहाँ पे जब भी स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर माइनस होगा तो माइनस तो कर लेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा. ठीक है. अब देखिए जब पावर माइनस में आ गया तो इससे भी एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है. कैसे, तो इसके लिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए. सपोज कीजिए x to the power माइनस m, कोई ऐसा बेस हो जिसका पावर माइनस में हो, तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जब माइनस को रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 लेके पावर जो है पॉजिटिव कर देना है. ठीक है. यानी कि इस माइनस को रिमूव करने के लिए ये क्या किया मैंने, पावर ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या किया मैंने, 1 ले लिया. तो अगर आप भी इसका माइनस रिमूव करना चाहें, आंसर में ऐसे भी तो दे सकता है ना, यहाँ पे भी छोड़ सकता है, कुछ आगे भी इसको सॉल्व कर सकता है. ठीक है. तो माइनस जब भी आप रिमूव करोगे तो 1/4 to the power 1 and 4 to the power 1
इट कांट बी चेंज, ये बदल नहीं सकता है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं 1/4। 4 का पावर 1 मीन्स क्या 4 1 जा 4, इसीलिए मैंने सिर्फ लिख दिया 4। तो इससे एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी बेस का पावर माइनस में हो, माइनस आपको क्या करना है रिमूव करना है, देन माइनस को रिमूव कर लीजिए तो ऊपर में न्यूमरेटर में 1 ले लीजिए, आपका आंसर आ गया। इसके लिए एग्जांपल भी आपको यहीं पे मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। मान लीजिए x टू द पावर 0 हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। अब ये कैसे हो गया, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है फिर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इसके बेसिस पे मैं अगर आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो एग्जांपल के लिए देख लीजिए, आप जितना बड़ा दुनिया का जितना भी लार्जर से लार्जेस्ट नंबर आप ले लो उसका पावर 0 कर दो, जैसे 9768000052 ऐसे कोई भी आप नंबर ले लो, ये कोई फोन नंबर तो है नहीं, ऐसा ये मत सोच लेना, कोई ट्राई मत करना। ठीक है, तो इस तरह से आप कितना भी इससे भी बड़ा लार्जर नंबर 1 लगा लो, लास्ट में 5 लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर इसका अगर आप पावर आपने 0 कर दिया, ये पूरे का वैल्यू सीधा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था जूनियर सेक्शन में कि सपोज इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 वी विल गेट 0। सिंपली किसी भी नंबर को दुनिया के कितने से कितने भी लार्जेस्ट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे, रिजल्ट 0 होगा। एंड अनदर थिंग इज कि जब हम लोग किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं देन वी विल आल्सो गेट 0। किसी भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करें देन 0, बट ये नहीं एप्लीकेबल होता है कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, दैट विल बी नॉट डिफाइंड, वो अपरिभाषित हो जाएगी, वो डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली बच्चों एक चीज आप सीख लो, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू सीधा क्या होगा 1 होगा। ये कैसे होगा चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देख लीजिए कि मैंने लिखा x टू द पावर 0, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं x टू द पावर 2 माइनस 2, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस कर लूं 2 माइनस 2 क्या होगा वापस 0 हो जाएगा, राइट। सो चलिए अब इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर माइनस 2। अब आप कहोगे ये कैसे संभव हुआ, पॉसिबल कैसे है ये, तो मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी बेस सेम रहे, ठीक है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, पावर को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो अगर आप इसका फिर से वापस पावर ऐड कर दो तो क्या होगा 2 प्लस और ये है -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस प्लस माइनस -2, फिर से तो वापस ये यहीं पे आ रही है ना बात, और फिर ये इसको माइनस करके यहाँ पे आ रही है। मतलब आपको चेंजेस भी इस तरह से करने हैं कि चेंज हो करके भी ना हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस तरह से, इसी तरह से इसको भी करना होता है चेंजेस। ठीक है, जब आप क्लास 9th में जाओगे तो यूक्लिड्स एक्सियोम के बारे में पढ़ोगे, कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपको आगे सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो धीरे धीरे एक गेम की तरह इसका लेवल राइज करता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख लीजिए, अब इसका वैल्यू कैसे 1 होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने तो इस तरह से लिख लेना है पहले। अब देखिए x² है इनटू, मैंने बताया था जब आपको माइनस पावर से रिमूव करना है तो अपर वैल्यू में 1 ले लेना है। तो अगर मैं इसका माइनस हटा लूं तो 1/x² हो जाएगा, राइट। सो दिस x² हैज कैंसिल दिस x², कैंसिल कर देगा, वैल्यू क्या बचा आपका 1। इसीलिए होता है किसी भी लार्जेस्ट नंबर का पावर 0, इट मींस रिजल्ट विल बी 0। क्लियर। तो इसी के बेसिस पे अभी जो हमने डिवाइड वाला देखा था, तो उस पर हम लोग अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार और लिख देता हूं फॉर्मूला, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। इसको हम लोग दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, अनदर वे है इसका लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, x टू द पावर m बाई x टू द पावर n। ये दोनों लिखने का जो वे है, रिटन वे है,
दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, पावर हम लोग माइनस कर लेते हैं, m माइनस n। तो मैंने तो एक एग्जांपल बताया भी था, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 to the power 6 by 3 to the power 2, मैंने इस तरह से क्वेश्चन ले लिया। अब देख लो कि दोनों का बेस 3 है, पावर 6 2 है, तो पावर डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, पावर को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 3 to the power 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, अगर किसी भी कोई ऐसा नंबर हो जिसका पावर 1 हो, x to the power 1, तब इसका आंसर क्या होगा, वो नंबर खुद ही हो जाएगा, ठीक है, x ही हो जाएगा इसका आंसर। अब कैसे, तो देख लो, अगर 2 का पावर 1 मतलब क्या, आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर वही नंबर ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। सपोज कीजिए x to the power m होल टू द पावर n, x to the power m होल टू द पावर n, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस टर्म, इसका क्या होगा फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे x to the power m n, क्लियर। जैसे देखिए एग्जाम्पल मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 होल टू द पावर 4, देन क्या होगा, पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 जा 12, ठीक है, 2 to the power 12, ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। अब इन केस ऐसा हो कि x to the power m एंड y to the power m, पावर सेम हो बट बेस डिफरेंट हो, तो ऐसे में पावर माइनस नहीं होगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x to the power m डिवाइडेड बाई y to the power m, देन इसमें क्या होता है, यानी कि x बाई y to होल टू द पावर m हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, देखिए दोनों में तो पावर सेम ही है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लें, 2 to the power 3 बाई 3 to the power 3, तो दोनों को आप सेपरेटली मल्टी सॉल्व कर लीजिए और इसका फॉर्मूला के बेसिस पर चले तो क्या होगा, होल टू द पावर 3, यानी कि 2 बाई 3 to the power 3। इसका क्या मतलब हुआ, पावर 3 है, इट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ठीक है, 3 है, 3 का पावर भी 3 है, तो 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका भी आप फिर से पावर ब्रेक करें तो फिर से सेपरेटली अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियोस में इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, जहाँ भी जो प्रॉब्लम होगा आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और जो भी इसके डाउट्स होंगे, कोई अगर कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपका वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ गुड डे ऑल, थैंक यू।